हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। और आज के क्वेश्चन बेस्ड हैं टॉपिक कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है। आ कोलाइडल सॉल्यूशन कंसिस्ट ऑफ, एक कोलाइडल सॉल्यूशन रखता है। ऑप्शन फर्स्ट है डिस्पर्स्ड फेज, ऑप्शन बी है आ डिस्पर्जन मीडियम, ऑप्शन सी है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, और ऑप्शन डी है डिस्पर्जन मीडियम इन डिस्पर्स फेज। तो स्टूडेंट होना है कि कोलाइडल सॉल्यूशन दो चीज़ों से बना होता है जिसकी अमाउंट ज़्यादा होती है, जिसे हम ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट बोलते हैं। यहाँ पर हम उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलेंगे, यानी अमाउंट ज़्यादा होती है। जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्जन मीडियम होगा। और जिसकी अमाउंट लेस होती है उसे हम डिस्पर्स्ड फेज के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारा जो आंसर सही होगा इसमें वो ऑप्शन सी होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही होगा। तो इसको आप इस तरह से मार्क कर लेंगे, आ डिस्पर्स्ड फेज इन आ डिस्पर्जन मीडियम। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। द स्कैटरिंग लाइट बाय द डिस्पर्स्ड फेज इज़ कॉल्ड। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे सामने यहाँ पर ब्राउनियन मोमेंट, ऑप्शन सेकेंड है टिंडल इफेक्ट, ऑप्शन सी है एडजॉर्प्शन, और ऑप्शन डी है इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो आपको ध्यान रखना है, जब कोलाइडल सॉल्यूशन में लाइट को डाला जाता है तो ये क्या करता है, एक कॉन लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम टिंडल इफेक्ट के नाम से जानते हैं। यानी कि यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो आंसर बी जो है हमारा सही होगा। ठीक है, टिंडल इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। इन लायोफोबिक सोल्स द डिस्पर्स फेज हैज़ नो डैश फॉर द मीडियम और सॉल्वेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि लायोफोबिक जो सोल होते हैं इसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन नहीं रखता है। इनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल मेथड का यूज़ किया जाता है। जैसे कि मेटल और सल्फाइड के जो सोल होते हैं वो लायोफोबिक सोल के अंदर आते हैं। यानी यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो आंसर बी होगा कि डिस्पर्जन फेज डिस्पर्जन मीडियम के साथ अट्रैक्शन नहीं लगती है, इसलिए इनको हम लायोफोबिक सोल कहते हैं। लायो मीन्स लिक्विड और फोबिक मतलब रिपल करने वाला, जो अट्रैक्शन नहीं रखता हो। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। द प्रेजेंस ऑफ द डबल लेयर इन कोलाइडल अकाउंट्स फॉर। तो जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं स्टूडेंट, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव की एक डबल लेयर आती है। ये किसको बताता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बताता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डैश डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। तो आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट कि यहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन के जो पार्टिकल साइज़ होते हैं वो 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम के रेंज का होता है, इसलिए ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल साइज़ जो होता है वो 10 एंगस्ट्रॉम से 10⁻³ एंगस्ट्रॉम रेंज का होता है, इसलिए कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करता है। सस्पेंशन भी इनका साइज़ जो होता है बड़ा होता है और ये भी टिंडल इफेक्ट शो कर सकते हैं। यानी हमारा जो सही आंसर होगा इसमें आंसर ए होगा कि ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मिल्क इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो मिल्क जो है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना है, ये एक तरह का लिक्विड यानी कि इसमें डिस्पर्जन मीडियम जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड होता है, और डिस्पर्स फेज होती है वो भी क्या होती है, लिक्विड। तो लिक्विड टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन क्या कहलाता है, उसे हम बोलते हैं इमल्शन। तो यानी कि ये जो है एक एग्जाम्पल जो है इमल्शन का है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7, द ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है टिंडल इफेक्ट की वजह से क्या होता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई। ठीक, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट 8, स्मोक इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ
तो आपको ध्यान रखना है स्मोक में क्या होता है, सॉलिड डिस्पर्ज इन द गैस। ठीक, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गैस में डिस्पर्ज होते हैं। ये भी एक प्रकार का कोलाइडल सॉल्यूशन ही होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर सी जो होगा सही होगा। तो आज के क्वेश्चन यहीं तक, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।